घुसपैठिया सीट हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टीज का एपिसोड मुद्दे की बात और मैं हूं पंकज भारतीय। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय सीमांचल दौरे का, जिसका आज शुक्रवार को समापन हो गया। जैसा कि आपने गृह मंत्री अमित शाह जी को अभी सुना, इस दौरे का उद्देश्य सीमांचल में घुसपैठ की समस्या का निदान और सीमा की सुरक्षा था। लेकिन जानकार मानते हैं कि यह पूरा सच नहीं, आधा सच है। दरअसल घुसपैठ तो बहाना है, बंगाल चुनाव को सीमांचल के रास्ते साधना असली निशाना है। गृह मंत्री के दौरे में घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव मतलब डेमोग्राफिक चेंज सुर्खियों में रहा। आसान शब्दों में समझें तो घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे का पूरक है। जब घुसपैठ की बात होती है तो उसका सीधा मतलब बांग्लादेश के मुसलमानों से होता है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के और नेपाल के रास्ते सीमांचल में प्रवेश कर अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया है और अब उनके पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे वैध दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें शेरशाहवादी मुसलमान भी कहा जाता है, लेकिन वैध दस्तावेज की वजह से इन्हें घुसपैठिए करार देना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। शायद यही वजह रही कि पूर्णिया, रड़िया, किशनगंज और कटिहार जिले में SIR के बाद 7,20,000 लोगों के नाम तो मतदाता सूची से हटे, लेकिन घुसपैठिए की शिनाख्त नहीं हो पाई। लेकिन घुसपैठ के आरोप लगाने वाले यह दलील देते हैं कि बीते 10 वर्षों में सीमांचल के इलाके में वोटरों की संख्या में 30 से 37% का इजाफा हुआ है, जबकि राज्य के अन्य हिस्से में यह 20 से 25% ही रहा। घुसपैठ होने का दावा करने वाले आधार सैचुरेशन को तर्क के रूप में पेश करते हैं। बताया जाता है कि सीमांचल के इलाके में आधार कार्ड धारियों की संख्या जनसंख्या की तुलना में 20 से 25% तक अधिक है, जो घुसपैठ के आरोप को बल प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं डेमोग्राफिक चेंज की, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। निश्चित रूप से सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की जनसंख्या में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। इस इलाके में वर्ष 2011 में अल्पसंख्यकों की आबादी 38% थी, जो अब बढ़कर 47% से अधिक हो गई है। मोटे अनुमान के तौर पर किशनगंज में 68%, कटिहार में 45%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 39% मुसलमानों की आबादी है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अल्पसंख्यकों में बहुविवाह की प्रथा है और इस वजह से जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जाहिर है कि डेमोग्राफिक चेंज पर नियंत्रण करना है तो घुसपैठ के अलावा जनसंख्या नीति पर भी काम करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा यह केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि भाजपा बिहार चुनाव की तरह बंगाल चुनाव में भी घुसपैठ को मुद्दा बनाना चाहती है। इसलिए गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठ बिहार, बंगाल और झारखंड की मुख्य समस्या है। कांग्रेस मानती है कि भाजपा घुसपैठ का मुद्दा केवल चुनावों के समय नफरत फैलाने और राजनीतिक लाभ के लिए उठाती रहती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर सीमांचल में आकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, नफरत फैलाने की कोशिश की और ऊल जलूल धुरतई करने की कोशिश की। फिर से उन्होंने कहा, सत्ता में आने के 12 साल बाद 12 साल से उनकी सरकार केंद्र में है, बिहार में उनकी डबल इंजन की सरकार है और फिर सर आकर वही बात कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। भाई आपको रोक कौन रहा है घुसपैठियों को बाहर निकालने से? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा इस बात की भी है कि किशनगंज को वार रूम में तब्दील कर बंगाल के 10 जिले के चुनावी दशा दिशा को तय करने की कोशिश भाजपा करेगी। यह इलाका पूर्व से भी भाजपा का प्रभाव क्षेत्र रहा है। वहीं सोशल मीडिया में गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे के क्रम में उत्तर पश्चिम बंगाल और सीमांचल के इलाके को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भी खूब चर्चा हुई।
लेकिन जानकार मानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो मापदंड है उसके आधार पर ऐसा निर्णय होता है तो यह राज्य सरकार के क्रियाकलाप पर सवाल होगा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कतई स्वीकार्य नहीं होगा। यही वजह है कि भाजपा के दिग्गज नेता सैयद शाहनवाज हुसैन इस संभावना को कुछ इस तरह खारिज करते हैं। कोई राज्य बनाने की बात नहीं है। बिहार बड़ा राज्य है, रहेगा, और 14 करोड़ बिहारी इकट्ठे एकजुट होकर बिहार का विकास करेंगे। अमित शाह जी का दौरा हुआ है, पहली बार कोई देश का गृह मंत्री 3 दिन बिहार के सीमावर्ती इलाके में रहे। यहाँ तो बिहार में नहीं रहते, सुबह आते लोग शाम में चले जाते। देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए की तीसरी पारी में चिकन नेक में घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ आरंभ हुई पहल क्या रंग लाती है। आज बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।